नमस्कार दोस्तों, आज जो है हम सर के पास आए हुए हैं और बिहार सिविल कोड पीयून के लेकर के जो आपके संबंधन से यानी कि मन में शंका थी कि 21 मई को सब बताया जा रहा था। बहुत तरह आपने देखा होगा। क्या सर कोई नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है क्या बिहार सिविल कोड को लेकर के? देखो, अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जो भी सोशल मीडिया बातें चल रही है, अपनी मनगढ़ंत बातें चल रही है। अभी तक ऑफिशियल कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन अब प्रश्न है कि कैंसल पेपर है। एक तो ये पेपर काफी लेट हुआ है जी, तो सरकार के ऊपर भी काफी दबाव है। तो निश्चित तौर पर कोई चीज अगर बिगड़ा है तो 1 महीना बनने में लगेगा। तो क्योंकि एक बार अगर कोई जल जाता है ना तो फिर फूक फूक के कदम रखता है। जैसे जाहिर सी बात है, सेंटर की पूरी गहन जांच होगी, फिर हर तरह से प्रिंट पे जांच होगी, तो थोड़ा टाइम तो लगता ही लगता है। और ओवरऑल कह सकते हो आप कि ये पेपर जून लास्ट तक हो जाना चाहिए। जून लास्ट, जुलाई फर्स्ट, इससे ज्यादा ये पेपर आगे जाने की उम्मीद नहीं लग रही है जी। क्योंकि अभी मई की बात है। ये पेपर मेरे ख्याल से पिछले महीना तो कैंसिल हुआ है। तो कहने का मतलब है कि आप सोचो कि 10 दिन के अंदर सेंटर भी आ जाए, सब कुछ आ जाए, तो भैया जांच पड़ताल सब। अब वो भी सिविल कोर्ट का न्यायालय का पेपर है जी, और न्यायालय के एक बार सिर पे बदनामी आ गई कि पेपर में भ्रष्टाचार हुआ है, तो ये दोबारा गलती तो कोई करेगा नहीं। तो इस पे पूरी निगरानी, चाहे वो स्कूल की हो, चाहे पेपर छपने की जगह हो, चाहे जो स्टाफ काम कर रहे हैं, इस पे काफी कठोर नियम बनाते हुए और यह पेपर संपन्न कराया जाएगा जो सबकी उम्मीद है। और ये पेपर जून लास्ट, जुलाई फर्स्ट तक हो जाएगा। हाँ, इस पेपर में कुछ बातें चल रही, प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा जी। देखिए, इस पेपर में सबके अपने तर्क है, लेकिन मुझे लगता है कि एक ही पेपर होगा इसका, क्योंकि इससे पहले जो वैकेंसी हुई थी इसकी, तो सिर्फ इंटरव्यू हो गया था। अब ट्यून पेपर, देखो पेपर का आप ये समझो, अगर ऐसा होता तो मेरे ख्याल से जानकारी में तो कोई नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान में पहला पेपर होगा प्यून लेवल में जिसके 3 लेवल होंगे, प्री मेंस इंटरव्यू। या नाम सुन के लगता है कोई बहुत बड़े पद का एग्जाम देने जा रहे हो आप, और तो उम्मीद ऐसी कुछ भी नहीं है। हाँ, प्री मेंस कभी कभार कर देते हैं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जब ज्यादा हो जाते हैं तो फिर उनको अपने हिसाब से योग्यता ढूंढने में उसको 2 कैटेगरी कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या देश में दुर्भाग्य है कि बेरोजगारी की हद इतनी हद तक है कि अगर कोई MA पास हो भी भर रहा, कोई BA पास हो भी भर रहा है, बीटेक वाले भी भर रहे हैं, बताओ। तो यह कहीं ना कहीं बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि आप समझो कि इसका पे स्केल क्या हुआ, 1800 पे ग्रेड होगा, तो कहने का मतलब है कि 1800-1900 पे ग्रेड से ज्यादा नहीं हुआ। अब इस पर बीटेक वाले आप कह सकते हो BA वाले कर दिए होंगे। तो एक इस एग्जाम को लेकर सरकार को भी और न्यायालय को भी ये बात समझनी है कि आप ट्यून पोस्ट के लिए ले रहे हो एग्जाम, तो निश्चित तौर पर एक एग्जाम इसके लिए बहुत है। हाँ, नंबर ऑफ कैंडिडेट देते हुए इसको एक एग्जाम प्लस इंटरव्यू आप कर सकते हो। लेकिन प्री मेंस 2 पेपर कैसे एक बड़े स्तर पे हो जाएगा कि पीपी मेंस या इंटरव्यू भी है, तो ये एक UPSC लेवल BPSC के लेवल पे हो जाएगा। और इससे ज्यादा तो कहीं होता ही नहीं है। और क्या, UPSC लेवल हो, चाहे BPSC लेवल हो, चाहे कोई लेवल हो, तीन ही तो प्रोसेस है होता है। और इतना छोटे पद के लिए, इतना बड़ा पद के लिए सर ये भी है ना, बेरोजगारी है, उसके बाद नंबर ऑफ संख्या ज्यादा है कैंडिडेट का, तो बेरोजगारी छाटने के लिए तो कोई ना कोई उपाय सरकार को तो करना ही पड़ेगा ना। नहीं, छाटने के लिए तो सरकार एक क्राइटेरिया ला सकती है कि इतने % वाले को पास माना जाएगा, इतने % वाले को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, तो अपना हिसाब है। क्योंकि बस यही नहीं होता ना, आप प्री ले रहे हो, मेंस ले रहे हो, तो सरकार का पैसा जा रहा है एग्जाम पे, ऐसा थोड़ा फ्री में हो रहा। हाँ, सारे स्कूल से लेके, कैमरा से लेके, प्रिंट से लेके गवर्नमेंट का भी पैसा जा रहा है भैया। अर्थात जो सिविल कोर्ट एग्जाम ले रही है उसका भी पैसे लगेंगे इसमें, तो कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव हो जाता है।
तो यहाँ प्री और इंटरव्यू होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है, लेकिन 3 पेपर कोई उम्मीद नहीं है। और जो बच्चे लगे हुए हैं वो अपने पढ़ाई में लगे ही रहे, क्योंकि इसमें फिर मैं आपसे एक बार बोल दूं कि बस सरकार एक बात बोलेगी कि आज से 7 दिन बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो, और उसके 3 दिन बाद पेपर दिया जाएगा। तो इसीलिए तो जब एक्टिव में आएगा कोई ना, 10 दिन के अंदर पेपर खत्म हो जाएगा और आप समझ ही नहीं पाओगे क्या हुआ, क्योंकि यही होता आज के दौर में। पेपर में यही नियम है कि 2 दिन 3 दिन बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड करवाते हैं और 2 दिन बाद पेपर शुरू हो जाता है। इसे जो अभ्यर्थी लगे हैं जी जान से लगे रहे, क्योंकि आप मेहनत खराब ना हो और कंटिन्यू उसके पीछे लगे रहे। धन्यवाद। ओके सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर टाइम देने के लिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे के साथ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।